दोस्तों, 5 मई को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। अभी सूर्य ग्रहण पड़ कर चुका है और इस 15 दिन के अंदर ही 5 मई को पूर्णिमा तिथि है, बुद्ध पूर्णिमा है और इस दिन ग्रहण की स्थिति है। ग्रहण लग रहा है, इसका क्या दुष्प्रभाव लोगों पर पड़ने वाला है, किन देशों में लगने वाला है, क्या इसमें सूतक काल है या नहीं है, क्या मान्यता है और आपको क्या विशेष उपाय करने हैं, आज इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, जब भी ग्रहण पड़ता है उसका 15 दिनों तक प्रभाव रहता है। 5 दिन पहले शुरू हो जाता है प्रभाव, और क्योंकि चंद्रमा पर पड़ रहा है तो ये बीते 15 दिन और आगे ले जाता है। इस चंद्रमा के प्रभाव से आपका मन विचलित होने लगता है, क्योंकि जो ग्रहण है वो चंद्रमा पर लग रहा है। चंद्रमा जल है यानी पानी, और हमारा मन ये भी पानी की तरह से चंचल होता है। आपने देखा होगा जैसे जैसे दिन चंद्रमा बढ़ता शुरू हो जाता है, हमारे भी मन में हमारी स्फूर्ति बढ़ने लगती है, और जैसे जैसे चंद्रमा घटना शुरू हो जाता है हमारी भी एक्टिविटी स्लो हो जाती है। दोस्तों, ज्वार भाटे भी इसी तरह से आते हैं समुद्र में। ये पूरा साइंटिफिकली प्रूव है कि मन और चंद्रमा एक ही हैं, और मैं डेली जो आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ वो भी चंद्रमा पर ही आधारित होते हैं। यानी मन का संबंध सीधे सीधे और जल से होता है। जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है, वैसे ही हमारा मन डेली घटता बढ़ता है। आप आज बहुत खुश हैं, कुछ घंटों बाद ही आप एकदम से डिप्रेस हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाएंगे, आपको तेज गुस्सा आने लगे। ये सब कुछ चंद्रमा आपके मूड को परिवर्तन करता है, मूड को स्विंग करता है। जैसे 15 दिन चंद्रमा घटता है, 15 दिन बढ़ता है, ये हमारा मूड स्विंग करता रहता है। क्योंकि चंद्रमा पर लग रहा है, ये भारत में दृष्ट नहीं है। ये 5 मई को लगने जा रहा है बुधवार को। ये भारत में दृष्ट नहीं है, तो इसलिए इसका सूतक काल नहीं लगेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, ये 8:44 पर रात्रि से शुरू होगा और 1:02 में रात्रि में समाप्त होगा। यानी 5 तारीख को लगकर अर्धरात्रि में यानी कि 6 तारीख को हो जाएगी, ये समाप्त होगा। अब क्योंकि भारत में नहीं दृष्ट है तो इसके लिए सूतक का कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन हाँ, सावधानियां तो आपको रखनी ही है। क्योंकि आपने सुना ही है, बहुत सारे आपको बताया जाता है कि जब भी ग्रहण पड़ता है तो आपको किस तरह से पूजा पाठ नहीं करनी है, या आपको गर्भवती स्त्रियां हैं तो आपको बाहर नहीं निकलना है, या आपको कांटे छुरियों का इस्तेमाल नहीं करना, या भोजन नहीं करना। उसके पीछे कारण ये, क्योंकि चंद्रमा, जब हम बहुत खुश होते हैं तो खूब अच्छा खाते हैं, हेल्दी खाते हैं और मन खूब खुश होता है और अच्छा भूख भी लगती है। जब हमारा चंद्रमा खराब होता है तो हमारा खाना खाने का मन नहीं करता है, बार बार हम निगेटिव विचारों में चले जाते हैं, मन अशांत होता है, कभी चीख रहे हैं, कभी चिल्ला रहे हैं, कभी बिल्कुल सुस्त बैठे हैं। तो ये सब कुछ मन पे ही आधारित होता है। कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो ये उदाहरण बिल्कुल चित्रार्थ होता है चंद्रमा पर। जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में ग्रहण योग बना होता है, चंद्रमा राहु के साथ में है, चंद्रमा केतु के साथ में है, चंद्रमा शनि के साथ में है, या कहीं भी युति में बैठे हुए हैं या दृष्टि संबंध बन रहा है, ऐसे व्यक्ति विशेष रूप से मानसिक अशांति के शिकार हो जाते हैं। या जिनका पूर्णिमा का जन्म है, वृश्चिक राशि के हैं, या कर्क राशि के हैं, या फिर शनि के किसी नक्षत्र में जन्म लिया है, जैसे अनुराधा नक्षत्र में लिया है या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में लिया और चंद्रमा बली हैं, ऐसे व्यक्तियों को और साथ में राहु की दृष्टि पड़ जाए तो पागलपन के दौरे तक पड़ते हैं। ये कुंडली में जो विष दोष बनता है, जिससे क्योंकि व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता है, और जिसकी वजह से वो विक्षिप्तता में चला जाता है। यहाँ ग्रहण हमारे देश में नहीं दिख रहा है, तो दिखने का मतलब ये नहीं है कि हम सूतक पातक का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से इस समय कांटे, छुरी, चाकू का इस्तेमाल नहीं करना है। ग्रहण की स्थिति में घर से बाहर नहीं निकलना है, और अपने पेट को बहुत अधिक ढककर, और विशेष रूप से या तो गेरू, एक मंगल की एक कलर आता है मार्केट में मिलता है, या वो, या फिर रेड कलर का एक चुन्नी अपने पेट पर बांध लेनी चाहिए। इसके पीछे धारणा है, क्योंकि बच्चा जब पेट में पलता है तो उसके अंदर जो झिल्ली होती है उसके अंदर पानी होता है। वो पानी के जरिए
बच्चा पोषण ले रहा होता है, सर्वाइव कर रहा होता है, तो उस पानी पर भी चंद्रमा का पूरा असर होता है। तो अगर आप इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ करती हैं तो बच्चे के ऊपर सीधा सीधा इसका संबंध जाता है। बच्चे के मानसिक विकार हो सकता है, बच्चे का अंग भंग हो सकता है। ग्रहण काल के दौरान खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इनडाइजेशन की शिकायत हो सकती है आपको, क्योंकि चंद्रमा पूरी तरीके से इस समय को कुपित होता है। क्योंकि जब भी चंद्रमा पर छाया पृथ्वी की पड़ती है वो ढक जाती है, कुछ समय के लिए चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, तो मन अशांत हो जाता है। भोजन की मना की जाती है, पूजा पाठ की मना की जाती है, मंदिरों के पट बंद करा दिए जाते हैं। ये इसी वजह से है। विशेष रूप से आपको जब ग्रहण की स्थिति होती है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, भोजन की इसलिए मना की जाती है क्योंकि जठराग्नि, इसके साथ में हम लिक्विडिटी पी रहे होते हैं, लिक्विड खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, जो सीधे सीधे हमारे मानसिक स्तर को खराब करता है। गर्भवती महिलाओं को इसलिए भी मना किया जाता है कि बच्चे के अंग भंग या उसको किसी तरह की भी शारीरिक कष्ट होने की आशंका रहती है। ग्रहण वाले दिन कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि इस घड़ी जो बच्चा पैदा होता है वो अंग भंग होता ही होता है, या उसमें मानसिक विकार होगा, अंग भंग होगा, किसी भी तरह से हैंडीकैप्ड हो सकता है ऐसा बच्चा। तो इस समय को बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए। चलिए अब मैं बताती हूँ आपको और आगे। दोस्तों, इससे पहले मैं और आगे वीडियो शुरू करूँ, मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हों, आपको लगता है मैं कुछ अच्छी जानकारियाँ देती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के सभी वीडियोज़ आपको मिले। मैं 8 बजे लाइव आती हूँ अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर, साथ में विशेष उपायों के साथ, तो उन्हें भी देखना बिल्कुल ना भूलें। लव टिप्स देती हूँ शॉर्ट वीडियोज़ में, आपके वास्तु से, आपके घर से जुड़ी हुई समस्याओं से संबंधित भी शॉर्ट वीडियोज़ देती रहती हूँ, तो उन्हें भी आप देखते रहिए। दोस्तों, ग्रहण का प्रभाव हर मनुष्य, पशु, पक्षी, जलवायु सब पर पड़ता है। तो इस ग्रहण के दौरान आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। उन व्यक्तियों को तो विशेष रूप से जो मानसिक रूप से अशांत हैं या डिप्रेशन में हैं, या जिन्हें हिस्टीरिया यानी पागलपन के दौरे पड़ते हैं, उनको तो करना ही करना है, बल्कि सभी को करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा की ज़रूरत हम सबको है। बहुत अधिक आप सोच विचार करते रहते हैं, हर समय आप तनाव में रहते हैं, आपको ज़रूर करना चाहिए। इस दिन आपको करना है, आपको एक बड़ा सा फिटकरी का टुकड़ा अपने सिरहाने रखकर सोना है। वैसे तो रात्रि में पड़ रहा है तो आप जगेंगे ही नहीं, तो सिरहाने एक फिटकरी का बड़ा सा टुकड़ा रख लीजिए सिरहाने, और साथ में एक सूखा गोला। आप ये परिवार के सब सदस्यों के साथ कर सकते हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों। एक सूखा गोला लीजिए और इसके अंदर आपको भर देनी है आटा, गुड़, चीनी, सफ़ेद काले तिल, ये सारी सामग्री भर दीजिए। काला धागा उस व्यक्ति के सिर से, कोई भी जिसके लिए भी आप कर रहे हैं, पैर से लेकर सिर तक नाप कर इस पर लपेट दीजिए और इसको भी उसी व्यक्ति के सिरहाने रख दीजिए। आज सुबह उठते ही सबसे पहले ये फिटकरी आपको नाली में बहानी है, और ये जो गोला रखा है आप इसको सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर कहीं वीराने में फेंक कर आना है आपको। ये आपके राहु केतु को शांत करेगा, आपके चंद्रमा में आपको चुस्ती और फुर्ती लाएगा। और साथ में ही ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें भी बहुत अधिक मानसिक तनाव रहता हो, ऐसे व्यक्तियों को कभी भी एक तो खुला पानी नहीं पीना चाहिए कि खुला हुआ रखा है, काफ़ी देर से रखा है, वो पानी पी लिया, और साथ में तांबे के लोटे से तो बिल्कुल पानी नहीं पिए। ऐसे व्यक्ति को हमेशा कांच के गिलास से पानी पीना चाहिए, चांदी के सिक्का डला हुआ पानी पीना चाहिए, तो जिससे कि उनका मानसिक लेवल ठीक रहे। काले और नीले कपड़ों से हमेशा दूरी बना के रखिए अगर आपको डिप्रेशन रहता है तब। विशेष उपाय पर मैं आज एक मंत्र देने जा रही हूँ आपको। इस मंत्र को आप कहते हैं कि चंद्र ग्रहण पर या सूर्य ग्रहण पर कोई भी मंत्र आपका एक बार में सिद्ध हो जाता है, जिसके लिए कि आपको लाखों जप करने पड़ जाते हैं। तो इतनी पावरफुल ये रात्रि होती है कि जिसको आप बैठकर जाप करते हैं तो वो चीज़ें आपके जीवन में अट्रैक्ट होकर आने लगती हैं। तो विशेष रूप से इस दिन आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी आप मंत्र का जाप कर सकते हैं और धन के लिए भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरत नहीं है अपने घर के मंदिर में आने की। आप कहीं भी स्वच्छ होकर बैठ जाइए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर, काले और नीले नहीं होने चाहिए, सफ़ेद पहन सकते हैं, लाल पहन सकते हैं, जो मर्जी आप कपड़े पहनिए। शुद्ध आसन पर बैठिए, लाल या येलो कलर का आसन रखिए, थोड़ा सा जल भी अपने सामने रखिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपका ध्यान भंग ना हो तो एक दीपक भी जला लीजिए चौकी पर। मैं मंदिर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं चौकी की बात कर रही हूँ। उत्तराभिमुख होकर बैठिए, उत्तर की तरफ चेहरा करके बैठिए। अब यहाँ मैं रोगों के लिए बता रही हूँ। अगर आप रोग शांति चाहते हैं कि आपके जीवन से रोग चले जाएं, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो रोगी है, रोग से परेशान है, उसको
ओम होम जुम सह माम पालय पाले। ओम होम जुम सह माम पालय पाले। इस मंत्र की 1 माला या 3 माला जाप कर लें। रुद्राक्ष की माला से भी कर सकता है और सिंपल माला से भी कर सकता है। ये जाप करने के बाद आप मनी मन कामना कीजिए। और देखिए, जाप शुरू करने से पहले अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, अगर महिलाएं कर रही हैं तो पति का नाम, पति का गोत्र और निवास स्थान। महिलाएं अपने पूरे परिवार के लिए भी कर सकती हैं इस प्रयोग को। ये मंत्र कंप्लीट होने के बाद आप इस जल को सभी के सिर से 7 बार उसार दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और किसी भी पौधे की जड़ में छोड़ दीजिए। इसके बाद इस मंत्र को आप डेली 21 बार 27 बार आप जाप करना शुरू करिए। उस व्यक्ति को आश्चर्यजनक रूप से अपनी बीमारियों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब बात करती हूँ धन के लिए। अगर आपकी धन की कामना है और आप धन के लिए करने जा रहे हैं तो यही प्रयोग यहाँ भी करेंगे। यहाँ आपको कलावे की बाती डालनी होगी दीपक के अंदर। कलावे की बाती और साथ में 1 चुटकी हल्दी डालिए या फिर इसमें डाल लीजिए केसर। रेड कलर के कपड़े पहनिए अगर आप धन की कामना चाहते हैं तो। यहाँ पर आपको लोटा भरकर भी पानी का जरूर रखना है। अब आपको जो मैं मंत्र देने जा रही हूँ, इस मंत्र की आप 5 माला, 7 माला या 11 माला आपको एंग ह्रींग श्रिंग, 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 3 मंत्र का है। लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी और माता काली। अब ये इस मंत्र की आप 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, जो आपकी इच्छा हो कर लीजिए। इसके बाद मनी मन प्रार्थना कर लीजिए। आप किस कामना के लिए कर रही हैं? आपको अपार धन संपत्ति चाहिए, आप चाहती हैं आपका पति का बिजनेस बहुत अच्छा चले, आपको लग्जरी लाइफ में आ जाए, जो भी आप चाहती हैं वो कामना के साथ में इस मंत्र का जाप कर लीजिए। उसके बाद इस जल को पूरे घर में छिड़किए, घर के हर कोने कोने में छिड़किए। ग्रहण समाप्त होने के बाद पूरे घर में इस जल को छिड़क दीजिए और वापस ले जाकर जो बचा है पानी उसे किसी पौधे की जड़ में छोड़ दीजिए। और उसके बाद फिर इस मंत्र का आप डेली चाहे तो 54 बार और चाहे 1 माला डेली जाप शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि इस मंत्र का, क्योंकि आपने सिद्ध रात्रि में कर लिया, अब ये सिद्ध हो गया आपके लिए मंत्र। अब ये मंत्र आपके लिए काम करना शुरू करेगा। आपकी जो चाहत उस समय बोली थी आपने, किस चाहत के लिए, तो वो कामना आपको याद भी करनी होगी कि किस कामना के लिए आपने इस मंत्र का उच्चारण किया था। वो कामना आपको एज इट इज ही बोलनी है जैसी आपने कागज पे लिखी, मतलब अपने मन में आपने सोची है। आज आपने गाड़ी मांगी है, कल आप बंगला मांगने लगे, ऐसा नहीं है। जिस कामना के लिए आपने इस मंत्र को शुरू किया वो कामना बोलना शुरू कीजिए। कुछ ही दिनों में आपकी वो कामना 100% पूरी हो जाएगी। इच्छाओं की आपकी बहाव आना शुरू हो जाएगा। चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होने लगेंगी और चीज़ें बनने लगेंगी, आपके कार्य बनना शुरू हो जाएंगे, इच्छा पूर्ति होने लगेगी। दोस्तों, इन उपायों को जो भी व्यक्ति करे वो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में करे। अगर आपको इन उपायों पर विश्वास नहीं है तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि काम आपके तभी बनते हैं जब आप ईश्वर पे भरोसा करते हैं। आपको अपने ऊपर भरोसा है कि मैं ये कर जाऊंगा और मुझे करना है, मुझे चाहिए, और आप ईश्वर पे भी, परम पिता परमेश्वर पे विश्वास करते हैं कि वो मुझे देंगे और मुझे चाहिए और मुझे लेना है। तो दिन मत गिनिए, दिन नहीं गिनने हैं, बस कर लीजिए और कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट आपके सामने होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर है 8077506510। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज, कॉल नहीं, कॉल के जरिए जान सकते हैं, नॉर्मल कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया कुंडली विश्लेषण की। इसके साथ ही स्टार यंत्र चाहिए, शुक्र यंत्र चाहिए, वशीकरण यंत्र चाहिए, या जीवन रक्षा कवच चाहिए, या आपको भाग्योदयकारी वीसा यंत्र चाहिए, कुछ भी चाहिए, उसके लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मेरी कामना है कि मुझसे जुड़ने वाले हर व्यक्ति के जीवन में सफलता आए, ईश्वर उनकी सभी कामनाएं पूरी करें। आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।